हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जी एडवांस 2015 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डेफिनेशन पता हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। तो अगर आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो आप आराम से इजीली ये क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ये जी एडवांस 2015 के क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे। सोल्यूशन इसमें ये मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही दे दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन में, लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस इसका मतलब x और y 3x3 मैट्रिक्सेस है जो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। उसके बाद z बी एन आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमारा जो z मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज या आर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। जे एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं आंसर। तो फर्स्ट वाली गिवन कंडीशन में मेरे को दिया है एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक्स दिया है हमको स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स कोमा वाई नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस एक्स के होगा, हाँ, और y ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस y के होगा। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या जानते हैं, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक अगर A मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो, A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल हो। सही बात है। तो अगर x और y हम बोल रहे हैं जो स्क्यू नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब x और y x का ट्रांसपोज माइनस x के बराबर होगा और y का ट्रांसपोज माइनस y के बराबर होगा। तो अब एक और डेफिनेशन दिया है, एंड z बी एन आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। z क्या है? 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। z क्या है? नॉन जीरो 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब z का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? z के इक्वल हो। तो आप ये क्वेश्चन से आप क्या सकते हो, ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है और ये गिवन कंडीशन है। तो ये रफ कर रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट गिवन कंडीशन साइड में लिख लूंगा। चलो चलिए हम रफ कर रहे हैं इसको। ये गिवन कंडीशन लिख लिए। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन हो गया x ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर, y ट्रांसपोज माइनस y के बराबर, और क्या दिया? z किसके बराबर होना चाहिए? z ट्रांसपोज z के बराबर होना चाहिए। ये हमारा गिवन कंडीशन है। ये क्या है? हमारा गिवन कंडीशन। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट मतलब क्रॉस चेक कर रहे हैं जो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमने बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब इसका ट्रांसपोज माइनस दिस मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो फर्स्ट ऑप्शन का क्रॉस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस चेक कर रहे हैं, जो ये ऑप्शन सही लिखा है या गलत। क्रॉस चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हुआ y क्यूब z का पावर 4 माइनस z रेज़ टू द पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ दिस, एक सेकेंड, माइनस ऑफ दिस। तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? y क्यूब z रेज़ टू द पावर 4 माइनस z रेज़ टू द पावर 4 y क्यूब, यही होना चाहिए इसके सिमेट्रिक के लिए। अब हम LHS से चलते हैं। अगर RHS आ जाता है इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और LHS RHS के अगर इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन क्या करेंगे? गलत कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो LHS से चलते हैं। तो LHS में जब चलेंगे तो y क्यूब z रेज़ टू द पावर 4 माइनस z रेज़ टू द पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है? अगर प्लस हो या माइनस हो, इंडिविजुअल पे ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो y क्यूब z रेज़ टू द पावर 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस z पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है।
अब क्या होती है, अब अगर आपसे कोई पूछे ए बी का ट्रांसपोज, तो ये रिवर्स होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, z का पावर 4 का ट्रांसपोज y क्यूब का ट्रांसपोज। सिमिलरली इधर भी लिख सकते हैं y क्यूब का ट्रांसपोज z रेज टू द पावर 4 का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब हमने बताया ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टीज होती है, अगर a का पावर m का ट्रांसपोज लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, a का पावर ट्रांसपोज का पावर m कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, z का पावर ट्रांसपोज के पावर 4 कर दोगे, यहाँ पे इसी तरह करोगे तो y का पावर ट्रांसपोज का क्यूब हो जाएगा, इधर करोगे तो y का ट्रांसपोज का क्यूब हो जाएगा, z का ट्रांसपोज का क्यूब हो जाएगा, 4 हो जाएगा पावर। अब गिवन कंडीशन में क्या दिया था, गिवन कंडीशन में दिया था x ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल हो, y ट्रांसपोज माइनस y के इक्वल हो, और z ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, z के इक्वल हो। अब यहाँ पे पुट करो, z ट्रांसपोज किसके इक्वल है, z के इक्वल, z रेज टू द पावर 4, y ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस y के, तो माइनस y रेज टू द पावर क्यूब, माइनस y का ट्रांसपोज माइनस y, तो माइनस y का क्यूब, z का ट्रांसपोज z के इक्वल, z का रेज टू द पावर 4। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, z रेज टू द पावर 4, ये माइनस आएगा तो माइनस y क्यूब, माइनस ये हो जाएगा माइनस y क्यूब, ये माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो y क्यूब z रेज टू द पावर 4। अब आप ये चीज को देखो, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो y क्यूब z रेज टू द पावर 4 माइनस z रेज टू द पावर 4 y क्यूब। देखो इसको कुछ नहीं किया हमने, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब आप ये देखो क्या ये RHS के इक्वल है, ये RHS के इक्वल है क्या, देखो ये y क्यूब z रेज टू द पावर 4 ये सिमिलर है, माइनस ये दिस है, बट इसके ओवरऑल पीछे में माइनस नहीं है ना, इसका मतलब ये LHS RHS के इक्वल नहीं आया ना, इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हुआ LHS RHS के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये जो ऑप्शन बोला गया फर्स्ट, जो ए ऑप्शन जो बोला गया, ये क्या इसके सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। आप मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन बी चलते हैं, ठीक है। आ जाइए ऑप्शन बी में क्या लिखा है, x रेज टू द पावर 44 प्लस y रेज टू द पावर 44। ये बोला गया है आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, यही चेक करना है आपको। तो मैंने बताया अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल हो, सही बात है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, x रेज टू द पावर 44 प्लस y रेज टू द पावर 44 का ट्रांसपोज किसके ऊपर हो, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स के, ठीक है। अब हम LHS से चलते हैं, चलेंगे, अगर RHS आ जाता है इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जरा सॉल्व कीजिए LHS को, जब LHS को सॉल्व करिएगा तो x का पावर 44 प्लस y रेज टू द पावर 44 का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बताइए ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, x रेज टू द पावर 44 का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस y रेज टू द पावर 44 का ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी पीछे वाले ऑप्शन में ही बताया मैंने, ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप ट्रांसपोज को पावर में चेंज भी कर सकते हो, x ट्रांसपोज का पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज का पावर 44 कर सकते हो। अब कंडीशन दिया है x ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस x के, तो माइनस x का रेज टू द पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज माइनस होते हैं माइनस y, तो माइनस y रेज टू द पावर 44। ये मैंने कहां से लिखा, तो गिवन कंडीशन से लिखा। अब माइनस x दैट इज -1 का पावर इवन है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा x रेज टू द पावर 44 प्लस इधर भी यही सेम बचेगा y रेज टू द पावर 44। अब ये LHS RHS के इक्वल हो आया क्या, ये LHS जो है ये RHS के इक्वल आया, नहीं आया ना, डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं जरा, आइए। ऑप्शन सी में बोला गया इसको भी चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो आइए
ये मैट्रिक्स स्टोइचियोमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे माइनस किसके इक्वल हो, तो x रेज टू द पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, वो x रेज टू द पावर 4 का ट्रांसपोज हम करेंगे, वो माइनस ऑफ दिस आना चाहिए, माइनस x रेज टू द पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब x टू द पावर 4। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसको हम LHS से चलते हैं, अगर RHS आ जाता है इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब LHS सॉल्व करो आप, जब LHS सॉल्व करते हो तो ट्रांसपोज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x रेज टू द पावर 4 जेड क्यूब का ट्रांसपोज माइनस जेड क्यूब x रेज टू द पावर 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में अभी मैंने पीछे ही बताया, अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो जेड क्यूब का ट्रांसपोज x रेज टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस x रेज टू द पावर 4 का ट्रांसपोज जेड जेड क्यूब का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में आपने एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, जो अगर जेड क्यूब का जेड जेड मतलब जेड रेज टू द पावर m का ट्रांसपोज लिखा है तो ट्रांसपोज को यहाँ पे भेज सकते हो, पावर को आगे भेज सकते हो। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड ट्रांसपोज का पावर क्यूब हो जाएगा, x ट्रांस का पावर 4 हो जाएगा, इधर x ट्रांस का पावर 4 हो जाएगा, इधर z ट्रांस का पावर 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं z ट्रांसपोज किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं z क्यूब x ट्रांसपोज माइनस x का पावर 4 दैट इज x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस x ट्रांसपोज सिमिलरली माइनस x का पावर 4 दैट इज x का पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई z का पावर ट्रांसपोज है, इसका मतलब z के इक्वल होता है तो z क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली सही बात है। अब आप एक काम करो, इसमें z क्यूब x रेज टू द पावर 4, इसको आप इधर लिखो, इसको आप इधर लिखो, तो जरा आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस x रेज टू द पावर 4 z क्यूब प्लस z क्यूब x रेज टू द पावर 4 लिखोगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले ये इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया। अब आप इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x रेज टू द पावर 4 z क्यूब माइनस जेड क्यूब x रेज टू द पावर 4 बनेगा। अब आप ये देखो RHS की इक्वल आया क्या, देखो माइनस x टू द पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब x टू द पावर 4, ये RHS की इक्वल आ गया, ये RHS की इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने जो ये मैट्रिक्स देखा, ये मैट्रिक्स क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम ऑप्शन ये सी क्या जगह हमारा आंसर हो जाएगा। बट इसमें इज या आर का कुछ बोला गया, क्वेश्चन में इज या आर मतलब एक से ज्यादा आंसर टिक हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी भी आपको चेक करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन डी चेक करते हैं, आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। चलिए रफ कर रहे हैं, ऑप्शन डी को चेक करना है इसके सिमेट्रिक, तो जरा देखिए x रेज टू द पावर 23 प्लस y रेज टू द पावर 23 का ट्रांसपोज लीजिए, दैट इज माइनस ऑफ दिस होना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ x रेज टू द पावर 23 प्लस y रेज टू द पावर 23। अब हम LHS को चलेंगे, LHS से चलेंगे और RHS आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अगर नहीं आता इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए LHS सॉल्व करते हैं, तो LHS जब सॉल्व करेंगे तो x रेज टू द पावर 23 प्लस y रेज टू द पावर 23 का ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, ट्रांसपोज प्लस y रेज टू द पावर 23 का ट्रांसपोज। अब ये पावर और ट्रांसपोज में रिलेशन क्या होता है, पावर को यहाँ भेज सकते हो, ट्रांसपोज को यहाँ भेज सकते हो। आ जाओ लिखो x का ट्रांसपोज का पावर 23 प्लस y का ट्रांसपोज का पावर 23। अब आप जानते हो x ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस x के इक्वल, तो माइनस x रेज टू द पावर 23 प्लस y ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस y के, तो माइनस y रेज टू द पावर 23। अब आप जानते हो माइनस वन यहाँ पे लिखा है, माइनस वन का पावर ऑड, माइनस वन का पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 23 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे माइनस y रेज टू द पावर 23। अब आप क्या कर सकते हो, अब अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो x रेज टू द पावर 23 प्लस y रेज टू द पावर 23। आप ये चेक करो कि ये RHS की इक्वल होगा, RHS की इक्वल है, जी है बिल्कुल, ये माइनस का माइनस x रेज टू द पावर 23 प्लस y रेज टू द पावर 23, मतलब ये RHS के इक्वल आ रहा है, ये RHS के इक्वल क्या है, आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें
ए ऑप्शन गलत था, बी ऑप्शन गलत था, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आर राइट आंसर। ऑप्शन ए और डी जो है हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो लगा था, बस सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर सिमेट्रिक, अगर मैं लिखूं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं लिखूं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब होता है दैट इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। अगर मैं लिखूं बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग होता है बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल हो। बस ये दो अगर डेफिनेशन आपको याद है तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।